फ़लस्तीनियों की वो सारी ज़मीनें हैं, इसराइल अवैध है और दुनिया में कोई इसराइल मुल्क कभी था ही नहीं। ये जब हिटलर ने मारा और वहाँ से ये सब भागे हैं, तो ये फ़लस्तीनियों की मोहब्बत थी कि इन्होंने थोड़ा सा ज़मीन थी उनके पास खाली, वहाँ बसा दिया। बसाने का मतलब ये हुआ कि ये हर बार मार मार के काट काट के ये फैल गया, आज इतना फैल गया है। बस इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ, ये है कि दुनिया वालों को चाहिए कि एक बार कायदे से बैठ के जिसकी जो चीज़ है उसको मिलना चाहिए, उसको दिया जाए। आरती हुई गंगा आरती में बनारस की गंगा आरती समिति ने जो है इजराइल का खुलकर समर्थन किया और इजराइल की जीत का आह्वान किया। बताइए, बनारस की इल्मी अदबी सरजमीन से ये क्या मैसेज है? ये बताइए कि बनारस की जो आरती है ये पूरे विश्व में बड़ी लोकप्रिय। मुस्लिम करने से क्या फ़ायदा है? ये मुस्लिमों की लड़ाई नहीं है, ये इंसानियत की लड़ाई है। इंसानियत के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है और इजराइल ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किया। आप जाके असली न्यूज़ देखिए, छोटे छोटे बच्चों को रॉकेट मार रहा है, उसका सर फट जा रहा है, बच्चों का चीथड़ा तक उड़ गया है, लेकिन उस पर बोलने वाला कोई नहीं। हमारे देश की जो राष्ट्रीय बड़ी मीडिया है वो अपने मीडिया कर्मी अपने मीडिया हाउस में बकरे की तरह चिल्ला रहे हैं, ये देखिए हमास के आतंकवादी ने हमला कर दिया, ये मासूम इजराइलियों को मार दिया। लेकिन उन्होंने कभी भी फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म सितम को नहीं दिखाया। अगर उनको देखना है तो विदेशी न्यूज़ जाकर देखे, BBC पर देखे, कितने सारे बच्चों को मारा। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये फिर वही बात आ गई, ब्रिटेन का हमें फिर नाम लेना होगा। ब्रिटेनियों ने हम पर जब 200 साल राज किया तो आज़ादी के मतवालों बार बार लड़ते रहे। जिस तरह वो लोग बार बार लड़ रहे हैं उनको आज उग्रवादी कहा जा रहा है। अगर वो उग्रवादी है तो जब हमारे के यहाँ जब तमाम हिंदुस्तानी सबे मिल के लड़ रहा था तो वो क्या थे? ये तो मेरा फिर वही पुराना तर्क आवेगा। तो इजराइल के साथ तो प्रधानमंत्री वहाँ खड़े हैं। प्रधानमंत्री, देखिए, एक प्रधानमंत्री होने से ये मतलब नहीं होता है कोई भी भ्रष्ट अफसर वो आतंकवाद की श्रेणी में ही आता है, चाहे वो कहीं का हो। और इंसानियत सबसे पहले वैल्यू होनी चाहिए। पूजा करने वाले को पूजा घर में जाना चाहिए। पूजा घर का मतलब ये नहीं है कि जो जिसमें मूर्त हो वही पूजा, जो बिना मूर्त के भी जो पूजा घर है वो भी मंदिर पूजा घर ही है। तो हम तो इंसानियत के साथ खड़े। अब बड़ा दिल दिखाने का अब ये दौर चल रहा है। फिलिस्तीन के बारे में हम क्या कहें, हमें हंसी आती है। नहीं, कह दीजिए। हंसी आती है क्योंकि ऐसे लोग अपना सोशल मीडिया पर तर्क रख रहे हैं। अभी देखिए, कल जो है गंगा आरती हुई। गंगा आरती में बनारस की गंगा आरती समिति ने जो है इजराइल का खुलकर समर्थन किया और इजराइल की जीत का आह्वान किया। बताइए, बनारस की इल्मी अदबी सरजमीन से ये क्या मैसेज है? ये बताइए कि बनारस की जो आरती है ये पूरे विश्व में बड़ी लोकप्रिय है और वहाँ से इजराइल का झंडा, भारत का झंडा लगाकर इजराइल की विजय की प्राप्ति के लिए वहाँ से दूध अभिषेक हुआ। तो बताइए कि हम कहाँ जा रहे हैं? इजराइल क्या कर रहा है वहाँ? इजराइल अपने हक के लिए तो लड़ नहीं रहा है, अपने हक हकूक़ के लिए वहाँ फिलिस्तीन लड़ रहा है। फिलिस्तीन की ज़मीन पर उन्होंने कब्जा किया है और इजराइल तो बेगुनाहों का खून बहा रहा है। और फिर भी यहाँ पर जो है हमारे बनारस जैसे शहर में इजराइल की जो है विजय की कामना के लिए दूध अभिषेक हुआ, गंगा आरती हुई और बहुत सारे काम हुए। लेकिन देखिए, इन सब चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है। मुद्दा क्या है? मुद्दा सिर्फ ये है कि इजराइल एक यहूदी मुल्क है, वो मुसलमानों पर जुल्म सितम कर रहा है, इसीलिए लोग उसके समर्थन में हैं। और हम देखिए, मुसलमान होने के नाते सिर्फ नहीं उनका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के जितने भी प्रधानमंत्री गुजरे हैं उन्होंने फिलिस्तीन के मजलूमों का हमेशा समर्थन किया। और अभी हाल ही की बात मैं बता रहा हूँ कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जी ने यही कहा है कि सा अस्तित्व वाला, उन्होंने बाकायदा पेपर भी आया कि सा अस्तित्व वाला फ़िलिस्तीन की जो सीमा का जो भी इदारा है उन इदारे को बातचीत के ताल्लुक से इजराइल से उनसे जो है संप्रभुता वाला देश है फ़िलिस्तीन, उनसे जो बात करके फ़िलिस्तीन को दिया जाए। अब इसमें बताइए, मुस्लिम करने से क्या फ़ायदा है? ये मुस्लिमों की लड़ाई नहीं है, ये इंसानियत की लड़ाई है। इंसानियत के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है और इजराइल ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किया। आप जाके असली न्यूज़ देखिए, छोटे छोटे बच्चों को रॉकेट मार रहा है, उसका सर फट जा रहा है, बच्चों का चीथड़ा तक उड़ गया है, लेकिन उस पर बोलने वाला कोई नहीं। हमारे देश की जो राष्ट्रीय बड़ी मीडिया है वो अपने मीडिया कर्मी अपने मीडिया हाउस में
बकरे की तरह चिल्ला रहे हैं, ये देखिए हमास के आतंकवादी ने हमला कर दिया, ये मासूम इजरायलियों को मार दिया। लेकिन उन्होंने कभी भी फिलिस्तीनियों को ऊपर जुल्म सितम को नहीं दिखाया। अगर उनको देखना है तो विदेशी न्यूज़ जाकर देखे, BBC पर देखे, कितने सारे बच्चों को मारा जा रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है वहाँ। और इजराइल जहाँ पर बस्ती है, बसेरों में जो है अटैक कर रहा है, लेकिन उस पर बात करने वाला कोई नहीं। हमारे देश की बड़ी बड़ी मीडिया जैसा बात कर रही है, समझ लीजिए खून खौल जाएगा आपका, क्योंकि वो निगेटिव एजेंडा चला रही है। निगेटिव एजेंडा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, विदेश की भी खबरों में निगेटिव एजेंडा, और सिर्फ ये घटिया राजनीति है। ठीक है, ये दुनिया की वो सारी ज़मीनें हैं इसराइल अवैध है, और दुनिया में कोई इसराइल मुल्क कभी था ही नहीं। ये जब हिटलर ने मारा और वहाँ से ये सब भागे हैं, तो ये फ़लस्तीनियों की मोहब्बत थी कि इन्होंने थोड़ा सा ज़मीन थी उनके पास खाली, वहाँ बसा दिया। बसाने का मतलब ये हुआ कि ये हर बार मार मार के काट के ये फैल गया, आज इतना फैल गया है। बस इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ, ये है कि दुनिया वालों को चाहिए कि एक बार कायदे से बैठ के जिसकी जो चीज़ है उसको मिलना चाहिए, उसको दिया जाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री होने का ये मतलब नहीं कि वो दुनिया भर के सबसे ज़्यादा अक्लदार हैं। मुंह से बात कर रहे हैं, 20,000 भेज दे। तो अगर इतना समर्थन कर रहे हैं तो 1-2 लाख फौज भेज दे वहाँ। हम लोग भी जान जाए, खाली यहाँ घर बैठ के हम समर्थन कर रहे हैं, खड़े होने का मतलब ये कि भेज दे वहाँ पे, फिर देख ले। देखिए, वो मुसलमान है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। मुसलमान की लड़ाई अफगानिस्तान, 1 मिनट, मुसलमान की लड़ाई अफगानिस्तान में भी हुआ, कोई मुसलमान बोला नहीं बोला। ये तालिबान जो लड़े थे तो नहीं बोला। ये इसमें इसलिए लोग बोल रहे हैं क्योंकि वो 70 साल से पिट रहे हैं, और जिनका घर है वो किराएदार हो गया, और जो किराएदार था कहीं से भाग के आया वो मालिक हो गया। तो ये बंद होना चाहिए, बहुत हो गया। और अगर अभी नहीं होगा, 5 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा, 50 साल बाद होगा, ज़िंदगी भर यही चलता रहेगा, अमन शांति होगी नहीं। दुनिया वालों को चाहिए कि लड़ाई झगड़ा बंद करें और बैठ के बात करें। बात मसले का हल होता है, ये गुंडई से कुछ नहीं होता। ये अमेरिका वाले जिधर खड़े हो जाएंगे, मोदी जी उधर खड़े हो जाएंगे। अरे कहाँ खड़े हो गए? अमेरिका वाले यूक्रेन में खड़े हो गए, पूरा यूक्रेन भर गया। अपना माल सप्लाई है। ठीक, आप क्या मानते हैं, क्या चीज़ फिलिस्तीन और इजराइल के बारे में? हम चाहते हैं कि उसकी ज़मीन और बैतुल मुक़द्दस, ख़ास तौर से हम तो इंडिया में हैं, हम लोग जो है मस्जिद के लिए है, वो हमारा लोग का पहला वक़्त का जो है मस्जिद है, कि उसको आज़ाद किया जाए, उसके जितनी ज़मीन आसपास है उसको आज़ाद किया जाए और जंग बंद करवाई जाए। ठीक है, तो फिलिस्तीन और इजराइल के बारे में आप सुने कि यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन बनारस से सीधे संदेश यही जा रहा है कि ये जो युद्ध चल रहा है उसको रोक दिया जाए, और जो जिसकी ज़मीन है उसको मिलना चाहिए। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।